जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक नया वीडियो लेकर आए हैं। चाहे आप 2022 में होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, सीजीएल, एनडीए, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, किसी भी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में हमने फाइनल रिविजन ट्रैकर को रखा है ताकि इस वीडियो में आपका रिविजन भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने और वोइज बॉक्स के नीचे पाया जाता है। और हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया। तो दोस्तों, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाज संधू ने जीता है, जो कि एक भारतीय हैं। और ये गुरदासपुर नामक शहर जो कि पंजाब में है, वहां पर रहती है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज से 21 वर्ष पहले 2000 में भारत की लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। और उसके 21 वर्ष बाद हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। और तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम की। दोस्तों, आप यहाँ पर इस लिस्ट में देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की थल सीमा म्यांमार से लगती है, लेकिन असम की थल सीमा म्यांमार से नहीं लगती। आप इस इमेज में देख सकते हैं सभी राज्यों को। और चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक रूप से निर्मित होने वाला पहला विटामिन था। आंसर होगा विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं और इससे एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है। आप इन सभी को याद रखिएगा। चलिए अब अगले स्लाइड को देखते हैं। और हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है कि संसद के द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया जाने वाला एकमात्र संशोधन कौन सा था। तो दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा कि संसद में सर्वसम्मति से अपनाया जाने वाला एकमात्र संशोधन 52वां संशोधन था। और इसे 15 फरवरी 1985 को पारित किया गया और इसे संविधान में 10वीं अनुसूची को डाला गया। और हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में खिलाफत समिति का गठन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में, या जिसे आप अभी मुंबई कहते हैं। दोस्तों, खिलाफत समिति तुर्की के सहयोग के लिए गठित किया गया था। और हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू स्पीच और प्राइवेसी का अधिकार शामिल है। और क्वेश्चन नंबर 8 है कि मेगास्थनीज की इंडिका किसके इतिहास से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज ने जो इंडिका नामक पुस्तक लिखी है वो मौर्य वंश के इतिहास से संबंधित है। और हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी साइंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्हें बोटनी का पिता भी कहा जाता है। और हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस विद्वान ने किरान उसादीन पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरू ने। दोस्तों, अमीर खुसरू को भारत की आवाज या भारत का तोता भी कहा जाता है और इन्हें कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। इन सभी को आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले स्लाइड को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि महानंदा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है और उनको छोड़ाकर यानी महानंदा को छोड़ाकर ये तीनों नदी एक प्रायद्वीपीय नदी है। और इनमें से गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। और हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला ईसाई संत किसे माना जाता है। तो दोस्तों, सेंट थॉमस को भारत में आने वाला पहला ईसाई संत माना जाता है और ये भारत में 52वीं सदी में मालाबार तट पर आए थे। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अयाज मेनन। और 14 नंबर का क्वेश्चन है कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों, इनमें से मकर रेखा फिलीपींस में से नहीं गुजरती है। और यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं कि मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा नवीनतम
प्रकाशित रैंकिंग 2021 में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। और 16 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम के सबसे नजदीकी कौन सा तारा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अल्फा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। और हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH14 है। और दोस्तों NH14 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH7 भी कहा जाता है। और ये राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर जाकर समाप्त होता है। इन सभी को आप याद रख लिए। और चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है? तो दोस्तों इनुइट नामक जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है। और क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलुज। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य निर्वाचित हो चुका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7, यानी कि भारत अब तक 7 बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य निर्वाचित हो चुका है। और हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दक्षिणी सूडान। आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान बना है। और हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पद्मा के नाम से। तो चलिए दोस्तों अब फाइनल रिवीजन ट्रैकर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कार्य के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर था आयोडीन। क्वेश्चन 2 था कि निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया? आंसर था हरनाज संधू को। और क्वेश्चन नंबर 3 था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? इसका आंसर था असम की। और 14 नंबर का क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक रूप से निर्मित होने वाला पहला विटामिन था? आंसर होगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया जाने वाला एकमात्र संशोधन कौन सा था? आंसर होगा 52वां संशोधन। और हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन था कि मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? आंसर होगा बॉम्बे, जिसे आज के डेट में आप मुंबई कहते हैं। और हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल है? आंसर होगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और क्वेश्चन नंबर 8 था कि मेगास्थनीज की इंडिका किसके इतिहास से संबंधित है? आंसर होगा मौर्य काल के। क्वेश्चन नंबर 9, वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा थियोफ्रेस्टस को। क्वेश्चन 10, दिल्ली सल्तनत के किस विद्वान ने किरान उस दिन पुस्तक लिखी? आंसर होगा मीर खुसरू ने। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? आंसर होगा महानंदा। और हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत आने वाला पहला ईसाई संत किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सेंट थॉमस को। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा अयाज मेनन। और 14 नंबर का क्वेश्चन है कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? आंसर होगा फिलीपींस से। और 15 नंबर का क्वेश्चन था कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा नवीनतम प्रकाशित रैंकिंग 2021 में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर। और 16 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीकी कौन सा तारा है? तो दोस्तों इसका आंसर था अल्फा सेंचुरी। और 17 नंबर का क्वेश्चन था कि हरित क्रांति का पीछे किसे कहा जाता है? आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग को। और 18 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है?
तो दोस्तों इसका आंसर होगा NH44। और 19 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। आंसर होगा इनुइट जनजाति। और 20 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। आंसर होगा कर्नाटक। और 21 नंबर का क्वेश्चन था कि सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है। आंसर होगा सतलुज। क्वेश्चन नंबर 22, भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य निर्वाचित हो चुका है। आंसर होगा 7 बार। क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना। आंसर होगा दक्षिणी सूडान। और 24 नंबर का क्वेश्चन था कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। आंसर होगा गुजरात। और आखिरी क्वेश्चन है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। आंसर होगा पद्मा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई भी सुधार करनी होगा तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगला वीडियो हम और भी इम्प्रूव कर बना पाए। और अगर ऐसे ही आपको जीके के वीडियो देखने हैं तो उन सभी वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इस वीडियो को देख लीजिए। अब उस पूरे प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिएगा ताकि आपके सभी क्वेश्चन क्लियर रहें।